सॉरी, अगर हम रोज बैलेंस डाइट खाएं, एक अनुपात में एक संतुलन बना के चलें, बैलेंस डाइट खाएं, एक्सरसाइज वगैरह करें, तो यकीन मानिए आपको डॉक्टर्स की जरूरत पहली बात पड़ेगी ही नहीं। और अगर कोई मेडिसिन वगैरह खा भी रहे हैं तो आपका शरीर और आपका जो खाने का वो है, वो दोनों का बैलेंस इतना बढ़िया है कि आपको दवाइयों की भी जरूरत फिर नहीं पड़ती है। और अगर आप एक बैलेंस डाइट खाते हैं, हर चीज एक रेशियो में खाते हैं, अनुपात में, तो उसकी वजह से फिर आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति उतना चिंतित होने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बैलेंस डाइट में ही हर चीज छुपी हुई है। और अगर आप रोज में एक पोर्शन खाते हैं जो कि बैलेंस, जिसे हम कहते हैं, बैलेंस का मतलब ये संतुलन, तो एक संतुलित शरीर के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। तो ये है मेरा फंडा। मतलब मैं यही समझती हूँ, मैं लोगों को दवाई खाने के लिए नहीं मोटिवेट करती हूँ कि आप ये चीज डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है, जो हमारा पूरा इंटरनल सिस्टम है शरीर का, ह्यूमन बीइंग का, वो इस तरह से बना हुआ है कि अगर हम नेचुरली चीजों को खा पी के चले, तो वो अपने आप नेचुरली चीजों को अडॉप्ट करके एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। उसके लिए किसी सुपर मेडिसिन, सुपर टैबलेट, कैप्सूल्स की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बैलेंस डाइट होता क्या है। हम्म। तो सर, अगर स्क्रीन शेयर पे बताऊं या फिर मैं वैसे। हाँ, स्क्रीन शेयरिंग आप ले लीजिए विनीता। जस्ट अ मिनट। काफी लोग अभी आ और भी आप रहे लोगों हैं। की जानकारी के लिए बता दूं, विनीता मैडम का लड़का 6 फुट 3 इंच का है। और ये खुद अभी शी लुक्स वेरी यंग। सर, एक और मिनट। जब कहीं किसी के साथ जाती तो लोग विश्वास नहीं करते, अरे तुम्हारा लड़का इतना बड़ा कैसे हो सकता है। ओके विनीता जी। थैंक यू सर, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, वो लेके आऊँ मैं अपना वो बैलेंस डाइट के लिए, मिनिमाइजिंग। हाँ, ओके, वंडरफुल। आ रही है वो फाइल खुल के। गिव मी अ मोमेंट। सर, मुझे 1 मिनट देंगे आप तब तक ये। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल दे देते हैं। इतने जो है मैं एक फाइल रन कर देता हूँ यहाँ से, स्मॉल ये आ गई से। है। हाँ, बैलेंस आ तो गई है, इसको शेयर करती हूँ जैसे मिनट। ओके। हाँ, शेयर स्क्रीन, यस। आ गया स्क्रीन पे ये। नहीं जी नहीं, अभी नहीं शेयर हुआ। हाँ, अब आ रहा है। तो थैंक यू यस। फॉर वेटिंग, सबने वेट किया, सभी को धन्यवाद। तो सबसे पहले जानेंगे बैलेंस डाइट होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, मतलब इसको सेव करके रखा हुआ है, कि बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें जो सारे फूड ग्रुप्स हैं हम अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में लेते हैं, अपने बॉडी वेट के हिसाब से, न्यूट्रिशन के साथ। मतलब ये नहीं कि जो पसंद है वही हम ज्यादा ज्यादा खाते जा रहे हैं। एक बैलेंस बना के अगर हम लेते हैं हर चीज को, तो वही आपका बैलेंस डाइट है, वेल बैलेंस डाइट है, जिसमें कि बराबर मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, शुगर, ये सब के साथ साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल। बैलेंस डाइट सिर्फ खाने से नहीं होगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक टाइम टेबल भी होना चाहिए कि आपका एक 24 घंटे का अगर एक टाइम आपको दिया है एक दिन में, भगवान ने, ईश्वर ने, या फिर जो भी प्रकृति ने बनाई है यहाँ पे नियमावली, तो उस हिसाब से आपको एक 24 घंटा अगर दिया गया है एक दिन का पूरा यूनिट, तो उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसको कैसे आप लेके चलते हैं बैलेंस बना के, ये सब पे भी बहुत आपका डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत लोग लेट नाइट्स होते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, तो
स्लीप को डिप्राइव करने से भी प्रॉब्लम्स होती है, और ये जो आपका बॉडी का संतुलन है यहीं से बिगड़ने लगता है। फिर हमें आदत होती है स्ट्रेस लेने की, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी और छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम होने से फिर हमारा क्या ईटिंग वो शुरू हो जाता है। जी सर बोले। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सभी लोगों के लिए कि विनीता जी जो भी बता रही हैं, लिखना तो इनको बाद में पड़ा है। इन्होंने कोरोना के तीनों फेज में कोरोना पेशेंट के पास में रही, लेकिन इनको कोरोना ने छुआ नहीं, ना फेज 1, ना फेज 2, ना ओमिक्रॉन। इनके घर में कोरोना आया, इनके बच्चे को हुआ, इनके हस्बैंड को हुआ, दोनों की इन्होंने खूब सेवा करी, लेकिन इनको कोरोना नहीं हुआ। अभी ओमिक्रॉन के पेशेंट से भी मिलके आई, वहां से भी आके जो रोज करती वो किया, ओमिक्रॉन नहीं ने कोई इफेक्ट नहीं किया। तो ऐसे हाँ बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के लिविंग एग्जाम्पल है हमारे बीच में। ओवर टू विनीता जी। विनीता जी, उसके बारे में भी आप बताएंगे कैसे आप अपना जी इतना हैवी थैंक यू। रेस्टलेस मैनेज कर रखा है आपने। जी थैंक यू सर। इसमें यही मैं कहूंगी कि अगर हम्म, आपका खाना सही है तो बहुत हद तक आप बिल्कुल सही हैं। तो मैं बार बार डाइट के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारी चीज घूम फिर के डाइट पे ही आती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी आपकी दवाई के साथ साथ डाइट बदलने की बात करता है। हम्म, 5 चीजें वो छोड़ने को बोल देते हैं, 6 चीजें वो शुरू करने को बोल देते हैं। मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमारा शरीर खुद ही खा पी के स्वस्थ हो सकता है तो वाई डू वी नीड टेबलेट्स? हमें मेडिसिन क्यों चाहिए? जब बहुत इमरजेंसी है, बिल्कुल दवाइयां हैं, उनका सेवन करना ही पड़ेगा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जहां तक कोशिश हो सके हमें चाहिए कि हम खाने पीने की चीजों में ही हर चीज को निकाल के रखें, सो दैट इजिली मेंटेन हो सके घर में। और बार बार हमें ये सब चीजों के चक्कर में पड़ने के बजाय एक लाइफ को हम्म, अपनी होलिस्टिक हीलिंग के साथ एक लाइफ जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाए। एवरी डे इज वेरी ब्यूटीफुल। रोज सुबह से रात तक इतना बढ़िया दिन बीते कि हमें लगे कि वाह, this is what is life, what is my life and how I want to live my life. तो this all depends on you totally, आप जैसा चाहोगे। और बैलेंस डाइट खाने का देखिए बहुत सारा फायदा है। अगर बचपन से ही हम बच्चों में अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि एडल्ट होने पे ही बैलेंस डाइट करनी है और हमें लेके जाना है कि नहीं यार अब तो हमें मेंटेन करना है। ये चीजें बचपन से ही, अगर जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो भी यहाँ पे लोग अभी प्रोग्राम में आए हुए हैं, तो अपने बच्चों में वो इनकलकेट कर सकते हैं, आदत डाल सकते हैं, गुड हैबिट्स। इट इज बिगिनिंग है उनकी, और वो बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे कि उनको पहले सिखाओ पानी क्यों पीना चाहिए, एंड व्हाई डू वी नीड टू ड्रिंक थोड़ा सा गुनगुना पानी सुबह उठ के। हमारे बॉडी सिस्टम के लिए सुबह टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए गुनगुना पानी बहुत मददगार है। तो अगर सुबह बच्चों को उठ के आप पानी पियेंगे, बच्चों को आदत डालेंगे, तो वो पानी पीना शुरू कर देंगे। तो ये इसीलिए सबसे पहले बैलेंस डाइट का क्या फायदा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर बिगिनिंग ही अच्छी है तो आगे की जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है। और फिर शुरू से अगर बैलेंस डाइट दी जाए, बच्चों को प्रपोर्शंस में खिलाया जाए, ये नहीं कि ब्रेड पिज्जा पास्ता। आई डू नॉट से कि ये नहीं खाना है, ठीक है, इसको भी खाएं, लेकिन अगर आप इसको भी बैलेंस में खाएंगे तो बच्चों के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। वेट मेंटेन करता है, आपकी हम्म, एलर्जी लेवल्स बढ़ जाती हैं। जैसे कि आप बहुत फ्राइड फूड, बहुत ही प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो यू फील लेथार्जिक। सारा टाइम वो टीवी पे बैठ के मतलब ऐसे सोफे पे बैठ के टीवी देखेंगे आप, हम्म, और सारा टाइम लेटने का मन करेगा। तो दिस इज बिकॉज यू आर ईटिंग रॉन्ग फूड। अगर आप सही खाना खा रहे हैं तो आपका एनर्जी लेवल बहुत इंक्रीज कर जाएगा। जैसा कि सर ने बोला मुझे क्यों नहीं कोरोना हुआ, क्योंकि आई फॉलो अ वेरी हेल्दी डाइट। ऐसा नहीं है कि मैं, सर कहीं से आवाज आ रही है, प्लीज सभी म्यूट कर ले खुद को। तो ये है कि अगर आप अच्छे से खाएंगे, उसके बाद अगर बैलेंस डाइट आपका होगा शुरू से ही, अगर आप फ्रूट ज्यादा खा रहे हैं और प्रोसेस फूड कम खा रहे हैं और हेल्दी मतलब कि लाइफस्टाइल है आपकी, तो बीमार होने के चांसेस अपने आप घट जाते हैं, लोअर रिस्क ऑफ इलनेस। तो ये है। डिप्रेशन और एंजाइटी में भी आपको बहुत हेल्प करता है अच्छा फूड। एक अच्छे खाने से आपको काफी जो है कि माइंड बैलेंस होता है और आपके विचार भी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल के आती है। आप बहुत ज्यादा जंक फूड और बहुत सारा वो शुगर एडेड चीजें खा लेते हैं तो यू फील लेजी, और सोचने की क्षमता भी आपकी वैसी ही बन जाती है। ये है आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंस ऑफ वेल बैलेंस डाइट, यही है। और जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये आप खाते हैं तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी बनती है और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। इट्स नॉट अबाउट योर ब्रेन
डेवलपमेंट और योर दिस थिंग बॉडी, इस पूरे सिस्टम की आपकी इम्यूनिटी बहुत, मेरी इम्यूनिटी इसीलिए बरकरार है बिकॉज मैं बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल लेके चलती हूँ। कोशिश करती हूँ, जंक फूड मैं भी खाती हूँ, आई विल नॉट से कि नहीं मैं साधु हूँ और मैं कुछ नहीं खाती हूँ, बट मेरा बहुत ही बैलेंस प्रोपोर्शन है। इसीलिए रोज मैं काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे गुनगुना पानी पीना, शहद का सेवन, नींबू का सेवन, और बहुत सारे आपके किचन के अंदर ही ये लौंग, अजवाइन और जो भी चीजें, इन सब का अगर आप सेवन करते रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और एक बार आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिसे कि हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो अगर आपकी अच्छी बन गई, आपने डेवलप कर लिया है, तो यकीन मानिए आपको फिर आदत पड़ जाती है अच्छी तरह से लाइफस्टाइल लेके चलते हुए। तो ये है आपका। और आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ओबेसिटी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है और डायबिटीज है, ये सब दीज आर नॉट द डिजीजेस, ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। हाई बीपी, ओबेसिटी, डायबिटीज या इस टाइप के इवन जो कैंसरस वो होते हैं, सेल्स होते हैं, तो ये सब हमारे फॉल्टी फूड हैबिट की वजह से ही होते हैं। आप ये चीजें लेके पैदा नहीं होते हैं, दुनिया में आते हैं, आप स्वस्थ आते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम वो लेयर पे लेयर उल्टी सीधी चीजें खाते हुए बड़े हो रहे हैं एंड वी आर नॉट अवेयर कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फिर होता क्या है, कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं, हमारी इम्यूनिटी जो है खराब होने लगती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने लगते हैं। आपने आजकल अखबार भरे रहने लगे हैं कि यंग एज में लोगों को हार्ट पेशेंट हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट फेलियर हो रहा है, लोग दुनिया से चले जा रहे हैं। तो ऐसी गलतियां अगर हम नहीं करेंगे और एक अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेके जाएंगे, लाइफ को डिसिप्लिनरी वे में लेके जाएंगे, तो वो ना ही सिर्फ हमारे लिए अच्छा है बल्कि आप एक एग्जाम्पल बन सकते हो। मेरे हस्बैंड का वेट भी 89 केजी था पहले, काफी पहले, अब इस बात को भी 7-8 साल हो गए, बट उन्होंने धीरे धीरे करते करते अब वो 72-73 पे ले आए हैं। इवन ही इज हैविंग डायबिटीज, बट वो बहुत बैलेंस चलते हैं, तो उनका भी काफी हेल्थ का हुआ। मेरा बेटा भी जैसा कि सर ने बताया 6'4" टॉल है, अ, और वो काफी हेल्दी हो गया था, बट उसने 15 केजी अपने आप घटाया मेरे साथ रह के, क्योंकि फिर अब वो 6'4" हाइट है उसकी और उसका 83-84 इस टाइप से वेट होता है, तो दैट इज परफेक्टली नॉर्मल। तो इस वजह से आप क्या है कि जब बैलेंस डाइट खाते हैं और सब कुछ आपका बैलेंस रहता है तो काफी चीजें चलती हैं अच्छे से। और कंपोनेंट्स क्या है बैलेंस डाइट के, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बोला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। वाटर भी सबसे बड़ा कंपोनेंट है। यही 5-6 चीजें हैं जिन्हें हम खा के हमेशा अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। ज्यादा कुछ उसमें मेहनत नहीं करनी है। और उसमें भी है कि स्टेप, आपके स्टेप्स होते हैं, मतलब कि क्या ऐसा खाएं हम, जैसे लोगों को होता है कि बैलेंस डाइट तो हो गई, लेकिन हम ऐसा क्या खाएं कि जो हमें लगे, हमें पता चले कि हाँ वो बैलेंस डाइट है। क्योंकि चार्ट बनवाते हैं आप और ये बहुत कुछ करते हैं, डॉक्टर्स को, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करते हैं उसको तो कोई फायदा नहीं है। ये सारा आपको खुद करना है। और जैसे कि आपके जो ग्रेन्स होते हैं उनको आप कच्चा खाने की कोशिश करें। अंकुरित अनाज से बढ़िया कोई पोषण नहीं है, अंकुरित अनाज से बढ़िया कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, प्रोटीन पाउडर लिख के दे देता है कि ये खाएं, आपके प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की टेबलेट्स लिख के दे देता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, डाइट, खाने में ही हर चीज छुपी है। कैल्शियम के लिए तिल का तेल है, सेसमे सीड्स है, दूध है, बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरह आपका प्रोटीन के लिए अंकुरित अनाज है, साबुत अनाज जितने हैं उनको अंकुर करके खा सकते हैं, स्टीम करके खा सकते हैं, और हल्का उसको जैसे कि हल्का जीरा वगैरह डाल के बहुत कम ऑयल में उसको प्रिपेयर करके भी खा सकते हैं। हमारी जो दालें हैं सारी, ये सब है। उसके बाद दूध के प्रोडक्ट हो गए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एग्स, वैसे तो नॉनवेज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फैमिली की चॉइस है तो वहां पे आप लीन मीट्स वगैरह खा सकते हैं जिसमें बहुत ज्यादा ऑयली प्रिपरेशंस ना हो। उसके बाद जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं आपके, आपके जिस देश में भी, आप जिस प्रदेश में भी रहते हैं भारतवर्ष के जहां भी हैं, तो कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी होती है, सीजनल फ्रूट्स भी होते हैं, तो उतने कलर के फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। और किसी भी प्रोसेस फूड को अगर खाते भी हैं तो उसकी लिमिट होनी चाहिए, और साथ साथ एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर, ये सब चीजें हमें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि शुगर भी कोई अच्छी चीज नहीं है। पहले भारत में गुड़ खाने की लोगों को आदत होती थी,
तो गुड़ से सभी स्वस्थ थे, अच्छे थे। अभी शुगर आई है जो कि केमिकली ब्लीच होती है, वही गुड़ चीनी के रूप में परोसा जाता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आप चाहे तो हर प्रिपरेशन गुड़ में कर सकते हैं। अब मैं आपको उदाहरण दूं कि मेरा बेटा कॉफी भी पीता है तो वो गुड़ में ही बनती है, क्योंकि गुड़ आजकल बहुत ही आराम से हर जगह आपको मिल जाता है। गुड़ का चूरा भी मिल जाता है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। चीनी और नमक दोनों जितना कम खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये है, छोटे छोटे बस फंडे हैं लाइफ के, बहुत ही छोटे छोटे फंडामेंटल थिंग्स है, बेसिक थिंग्स है, जिनको आप लेके चलेंगे। और हमेशा कभी भी इमोशनल ईटिंग की तरफ ना जाए कि आप स्ट्रेस में बैठे हैं तो आपने लेके थाली भर के कुछ खा लिया। कभी भी इमोशनल ईटिंग ना करें, हमेशा जब भी खाएं सोच समझ के खाएं, और अपने टाइम्स को हमेशा ध्यान रखें। अगर आप 10 बजे नाश्ता करते हैं तो हमेशा 10 बजे होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसका भी एक क्लॉक होता है, उसको हमें खुद सेट करना है कि अगर सुबह 7 बजे उठ के हमें पानी पीना है तो पीना है। हाँ, जिनकी ट्रैवलिंग्स है, बहुत ज्यादा टूरिंग होती है, वो भी चाहे तो थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको कर सकते हैं। तो ये है टाइम, फिक्स टाइम्स टू हैव मील्स एंड स्टिक टू इट। खाने का टाइम हमेशा, जैसे हर चीज का टाइम है, सोने का टाइम, हर चीज को अगर आप बैलेंस बना के चलते हैं तो प्रॉब्लम्स कम होती है लाइफ में। अब कुछ लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होगा, कोई काम नहीं है तो भी वो लेट तक टीवी देखेंगे, 12 बज गया, 2 बज गया, कोई बात नहीं, सुबह 10 बजे तक उठेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सिस्टम सफर कर रहा है, क्योंकि बॉडी में जो आपका नर्वस सिस्टम है, आपकी जो माइंड है, ये सब कुछ सोचता समझता है। तो उसको भी एक, बॉडी को, सेल्स को भी एक आदत है कि जब 8 बजे पानी आएगा मुंह के अंदर, पानी आप दे नहीं रहे हो क्योंकि आप तो सोए पड़े हो, तो फिर क्या होता है, वहीं से इरेगुलरिटीज चालू हो जाती है, पानी से, फिर खाने से, फिर धीरे धीरे शरीर के हर पार्ट में प्रॉब्लम्स आने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, बीमारी होती इसी से है कि ब्लड सर्कुलेशन पुअर हो गया। फिर अच्छा जी बीपी हो रहा है, चलो बीपी की दवाई ले ली, फिर शुगर हो गया, शुगर की दवाई, दवाई तो हर चीज की है, बट वी डोंट नीड टू ईट। मेरा खुद हाई बीपी था, मैं रही हूँ पेशेंट हाई बीपी की, और 40 mg की मेडिसिन तक गई हूँ मैं। बट मैंने जब ठान लिया कि आई विल लीव मेडिसिन, मैंने छोड़ दी एंड एकदम बैलेंस डाइट पे आ गई हूँ। तो अब मुझे कोई भी मेडिसिन खाए भी, मेरे को 2.5-3 साल तो हो चुका है, जहाँ मैं किसी भी दवाई का सेवन, पेन किलर्स भी नहीं लेती हूँ मैं, बिकॉज पेन किलर आपके पेन को कभी खत्म नहीं करते हैं, वो आपके पेन को दबा देते हैं शरीर के अंदर, बिकॉज वो केमिकल जा रहा है, और आपका जो नर्वस सिस्टम है, आपकी बॉडी है, वो दबा देती है पेन को, वो खत्म कभी नहीं होता है। लेकिन आप नेचुरली अगर हील करेंगे, खाने पीने के साथ हील करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू, यू आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस फॉर एवर, कि एकदम से जाएगा। मेरा क्या है, मेरे को हेडेक होता है तो मैं लौंग का पानी उबाल के उसको बैठ के बड़े आराम से सिप करती हूँ। आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि अरे यार सिर दर्द तो चला गया। अब उसके लिए वो बड़ी बड़ी मेडिसिन होती है, एस्पिरिन, डिस्प्रिन, जो भी है, आई डोंट नो, कॉम्बीफ्लेम, पेन किलर हुआ तो मोबिजेक्स खा लो, उसका आप इंग्रेडिएंट देखिए कितना खतरनाक है। बट वी आर बाउंड टू ईट बिकॉज हमें ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे सकें अपनी लाइफस्टाइल पे, तो आप, बिलीव यू मी, 1, 2, 3, 4 महीने में आपको खुद ही लगेगा कि हाउ फूल आई वॉज, कि हम इतनी बेवकूफियां कर रहे थे और आज हमने कितना कंट्रोल कर लिया है। हेल्दी बेनिफिट्स भी आपको पता ही है, देखिए अभी भी बताया था मैंने कि डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होने के अपने आप में बहुत फायदा है। और जितने भी आप विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सब खाते हो तो आपका इम्यून सिस्टम हमेशा अच्छा रहता है। इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो आप कहीं भी, इस टाइप की डिजीजेस होती भी हैं, कोरोना इज डेडली आई नो, लेकिन फिर आपका अगर बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रांग है तो आपके बगल से निकल जाएगा, आपको नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है, सेफ गार्ड करता है आपको। और आपका बॉडी वेट भी, अगर बैलेंस डाइट आप करते हैं तो बॉडी वेट की प्रॉब्लम नहीं आती, प्रपोर्शन में खाते हैं तो बॉडी भी प्रपोर्शन में रहती है। बहुत ज्यादा ना फैट हो जाता है, ना ही कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है। बहुत लोगों को आजकल कोलेस्ट्रॉल भी हो जाता है कि अरे कोलेस्ट्रॉल हो गया, उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम हो रही है वेरी यंग एज में। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसके लिए 60-70 होने की जरूरत ही नहीं रह गई है, आजकल 35-40 में लोगों को हार्ट डिजीज हो रही है। तो ये हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस इसीलिए हो रही है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। बच्चों को देखिए, ओबीज होते जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि वो खाएंगे बहुत ज्यादा पिज्जा, पास्ता, समोसा, ये सब देखने में अच्छा है लेकिन इसके बेनिफिट्स नहीं है। महीने में एक बार खाते हो तो चलता है, चलो एक दिन हमने कर ली ऐसे,
चीटिंग कर ली, चीट डाइट पे चले गए, लेकिन रोज में अगर आप ये सब खाते हो तो शरीर को भी दिक्कत होने लगती है। तो ये है, यही है, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप, अगर आप रोज की हैबिट्स अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर सको, तो आपके इसके लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट है। ये है तो बहुत छोटी छोटी चीज कि बैठ के पानी पीना चाहिए, ठीक है, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना चाहिए। कभी फ्लैक्स सीड को कभी महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन आज फ्लैक्स सीड फुल ऑफ ओमेगा फैटी 3 एसिड्स। अभी उसके लिए मछली खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर इंसान हिंदुस्तान में मछली नहीं खा सकता है। कुछ लोगों का रिलीजन प्रेफरेंस नहीं होता है, कुछ लोग घर में नहीं होता है, तो ओमेगा फैटी 3 एसिड्स कहाँ कहाँ से आएगा? ये आपके जो छोटे छोटे बीज है, सनफ्लावर सीड्स है, फ्लैक्स सीड है। पहले गांव घर में लोग वैसे ही स्नैकिंग करते थे। अभी क्या है, वो पैक्ड आ रहा है, लेकिन हम उसको खाने से बहुत सिंपल, उसको रोस्ट करके रखें, भूख लगे तो फ्लैक्स सीड है, आपके सनफ्लावर सीड्स हैं, और भी सीड्स हैं, उनको रखें, वो स्नैक्स में खाएं। ये नहीं कि जब देखो तब आलू के चिप्स उठाए, लेस का पैकेट लिया, खत्म कर दिया, तो वो खाने में तो टेस्टी लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा शरीर को नहीं मिलता है। ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं। खाने के बाद कभी पानी हमेशा पीना चाहिए, ये भी एक बहुत सिंपल सी चीज है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। हम बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत ऑयली खाना खाते हैं, तो क्या होता है, 2-4 ग्लास पानी बीच में भी। लेकिन आप जब भी पानी बीच में पीते हो, आप अपने सिस्टम को बर्बाद कर रहे होते हो। रीजन क्या है, जब आप खा रहे हो, आपका डाइजेशन हमेशा मुंह से ही शुरू हो जाता है। यहाँ आप खाना लेते हो, यहाँ पे आपकी फूड पाइप है, सलाइवा से मिक्स होके ही फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। मोस्टली डाइजेशन यहाँ से शुरू होके धीरे धीरे आपके स्टमक तक जब जाता है, तो जूसेस निकलते हैं स्टमक के अंदर, खुद के भी जूसेस हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए निकलते रहते हैं, और वो खाने को डाइजेस्ट करने की क्रिया में होते हैं। आप उसमें पानी डाल देते हो, 2-3 ग्लास पानी आपने डाला, तो उससे क्या होता है, वहां पे एसिडिक फॉर्मेशन होने लगता है। खाना खाने के हमेशा थोड़ी देर पहले पानी पी लें, और कोशिश करें कि खाना खाने के कम से कम 25-30 मिनट बाद पानी पिए। इससे क्या होगा, आपके खाने का डाइजेशन नॉर्मल होगा, और पानी डिस्टर्ब करेगा उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जूसेस में जाके मिल जाता है, तो डाइजेशन की क्रिया स्लो कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी मेहनत कर रही है आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब आपने उसमें पानी भी मिक्स कर दिया, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा लोड भी हो जाता है। तो कोशिश करें खाने के थोड़ी देर पहले पानी पिए, और हमेशा खाने के 25-30 मिनट बाद, जब आपका खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो चुका है, पेट से इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ चुका है, प्रोसेस में है, तो आप पानी पिए, तो आपको ज्यादा बेटर फील होगा, और आप इसके लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिट है। मैं कहीं भी होती हूँ, मेरे को लोग रेस्टोरेंट्स में भी जाती हूँ, बाहर भी सब कुछ होता रहता है, पानी रखते हैं, बट मेरी हैबिट ही नहीं है, मैं खाने के आधे घंटे तक रुक जाती हूँ कि नहीं यार, अभी नहीं पीना है पानी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप उसको करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। और हमेशा विंटर्स में जैसे गुनगुना पानी पीना, और ये, और कच्चा खाने को हमेशा महत्व दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर। रॉ फूड खाएं, सैलेड के फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में। ज्यादा तला खाने से नुकसान ही होता है। तो ये सब को आप कोशिश करके चलेंगे, तो 5-6 महीने में आपको लगेगा कि वाह, लाइफ की एनर्जी बढ़ गई है, हम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, और लेथार्जी बिल्कुल नहीं लगती बॉडी में, कोई चीज के लिए आलस नहीं आता है। और बैलेंस डाइट के साथ साथ थोड़ा सा बैलेंस लिविंग के लिए भी आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत योगा करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दें। अगर आपके लंग्स मजबूत होंगे, तो ये कोरोना जैसी चीज मुझे क्यों नहीं छू के गई है, बिकॉज आई एम अ योगा प्रैक्टिशनर ऑल्सो। मैं एक टाइम, अभी तो आजकल बहुत सारे काम है तो नहीं करती हूँ, मैं 108 सूर्य नमस्कार एक साथ कर सकती हूँ। और ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस आप करते जाओ करते जाओ, तो उससे क्या है, बॉडी आपकी इम्यूनिटी हो जाती है। अभी जैसा कि सर ने बोला, थर्ड वेव भी आई है, तो माय फादर इन लॉ इज वेरी ओल्ड, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, एंड आई वाज देयर विद इन द हॉस्पिटल। ऊपर पूरा वो कोरोना वार्ड भी था, बट टचवुड मुझे नहीं हुआ। काफी लोग आते हैं वापस घर तो कोरोना जरूर लेके आते हैं। तो उसका रीजन यही है कि एक तो मैं थोड़ा सा योगा प्रैक्टिस करती हूँ, 15-20 मिनट सांसों के लिए जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि ये सांसें हैं तभी जीवन है, ये नहीं रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। तो 24 घंटे में 10-15 मिनट तो हम दे ही सकते हैं कि बैठ के आराम से सांसें लें। और कभी भी सांस लेने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इट हैज टू बी लाइक अ नॉर्मल, लोग ऐसे करते हैं, ये करने की हमें जरूरत नहीं है। जब हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठ के रिलैक्स होके प्रकृति को देखते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग भी करें, तो उसका लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है। अनुलोम विलोम,
अब बाबा रामदेव ने इतने सारा ज्ञान वैसे ही सबको दे रखा है, तो कम से कम उसको फॉलो करें हम, तो बहुत बहुत उसमें बहुत ही मजा आता है फिर लाइफ को जीने में। आज मेरा टाइम बचता है जो, हाँ सर बोले। अरे एक दिन लाइव लाइव क्लास रखो ना इस ग्रुप के लिए, कभी पॉसिबल हो। सर हाँ, हम्म। योगा का भी एक सेशन रख सकते हैं, क्योंकि मैं सिखाती हूँ लोगों को योगा। तो मैं जैसे वही एलिस। कहती कि सर, जो मेरा हाँ। टाइम डॉक्टर्स के साथ मेडिसिन के साथ बचता है, हम्म। वो टाइम मैं लोगों को हेल्प करने में लगाती हूँ, अपनी हेल्थ को देखने में, इंस्टेड ऑफ गोइंग विजिटिंग डॉक्टर्स एंड हम्म। हाँ भैया इसकी दवाई उसकी दवाई ये मेडिसिन यही करते रहो, फिर आप तो उसके लिए तो फिर टाइम ही नहीं है। फिर या तो आप हर ये वाला टाइम इधर यूटिलाइज कर लो, या फिर ये वाला टाइम उधर यूटिलाइज करो, चॉइस इज करेक्ट। योर्स। करेक्ट। आपकी चॉइस होगी ये, है ना? तो हाल में इतना ही इन्होंने करना है। हाल में इन्होंने काफी लोगों के वजन कम किए, और कुछ फोटोग्राफ पड़े हुए हैं कि जिन लोगों ने ये तुम्हारी फूड डाइट को फॉलो किया, उनके बॉडी कैसे सर शेप वो में मैं, है। हाँ हाँ है, एक्चुअली वो म- लैपटॉप पे नहीं है, आई एम सो सॉरी, वो उसको मैं वो किसी और दिन वो दिखाऊंगी। वो हाँ मोबाइल पे शेयर कर, चलो नेक्स्ट सेशन में ले लेना मैं, उसको। हाँ वो ग्रुप पे डाल सकते हैं, वो इनका हम्म। जो ग्रुप है, अगर हम्म। ये बताते हैं तो वहां डाल सकते हैं, क्योंकि हम्म। सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया, आपकी चॉइस होती है, या तो आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाओ, या तो आप खुद हम्म। के शरीर के ही चक्कर लगाओ, अपने देखो कि भैया किधर कमी है, क्या खाना पीना है हमको। अब या नहीं तो आप चले जाओ न्यूट्रिशनिस्ट के पास, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, वो बताता रहेगा आपको ये सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट, ये दवाई वो दवाई। और बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स भी हैं, लोग हर्बल लाइफ और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं कि ये पाउडर पी के पतले हो जाएंगे, वो पाउडर पी के मोटे हो जाएंगे। नो, आप अपने शरीर से खिलवाड़ कर रहे हो, जो चीज नेचुरल। अच्छा, डॉक्टर अमर पाठक है यहाँ पे जिन्होंने हाथ उठाया है, हम्म। तो सर इनका सवाल ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लीजिए। सर अजी, पूछे। अजी पाठक जी अनम्यूट कीजिए आप अपने को पहले तो। आपका माइक ऑफ हुआ पड़ा है, लगता है पाठक जी को तो सुनाई भी नहीं पड़ रहा होगा, मुझे तो ये लग रहा है। अच्छा माइक ऑफ है। क्योंकि उनका माइक तो ऑफ पड़ा हुआ है। अब वो एडजस्ट करेंगे, अब हाँ। थोड़ा सा वो हम्म। आ, क्या कहते हैं ना उसको, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा ले दिक्कत ली होती है। ये। तो जी पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपका हाथ उठा हुआ है, बात कर सकते हैं आप। नहीं, आई थिंक गलती से हाथ उठ गया है शायद। ओके। ओके प्लीज कंटिन्यू। मुझे नहीं लगता कि कुछ टाइप किया ओके उन्होंने। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, यू वांटेड टू रीड, प्लीज लेट मी रीड ऑन कार्ब एंड प्रोटीन। हाँ प्लीज, मैं नीचे कर देती हूँ, आप देखें। सर ये शेयर भी कर सकती हूँ आपको, हाँ हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप में डाल दे। ये ठीक पूरा है। बता देंगे। ठीक है। तो तो ये है, सिंपल सी चीजें थी, मैंने सर बता दी। मेरे ख्याल से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और फॉलो करना चाहते हैं या फैट टू फिट हमारा प्रोग्राम भी सर के साथ चलता है, और उसमें वेट लॉस तो है ही है। अब वेट लॉस इज नॉट द एजेंडा वनली, वेट लॉस, और हमें कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट उसमें नहीं जाना है कंपटीशन में कि हमें स्लिम ट्रिम। हम खुद को इतना हेल्दी फील करते हैं वेट लॉस करके, हमारे जो बहुत सारे बॉडी पेन होते हैं निकल जाते हैं, इसलिए भी वेट लॉस करना चाहिए। और कई चीजों में सहायक होता है, अगर आपका बैलेंस वेट है, आपका बॉडी वेट अच्छा है, और आपका खाना पीना अच्छा है, तो आपको बहुत सारी चीजों में आपको ऊर्जा मिलती जाती है। Yes, any question from anyone? Otherwise, we will wind up. हाँ हाँ, वी विल वाइंड अप, क्योंकि आई थिंक काफी लोगों ने जो भी ये समझ सुना होएगा, तो उस हिसाब से चलेगा ये। हाँ जी, मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। या तो मैम, जस्ट आई वांट टू नो कि जो जो डाइट प्लान होता है, इट इज फॉर द एवरी सभी पर्सन के लिए अलग अलग होता है, या इट कैन बी स्टैंडर्ड फॉर एनीवन की लाइक लंच पर मुझे क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, व्हाट आई हैव टू टेक इन ब्रेकफास्ट, या दैट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन? ओके सर, थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। सर जब आप अगर किसी बहुत किसी डिजीज के इन्फ्लुएंस में नहीं है, लाइक यू आर नॉट हैविंग डायबिटीज, हाई बीपी या कुछ इस टाइप का वो, तब तो हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए नॉर्मल डाइट प्लान्स होते हैं। अब मैं मतलब पर्सनलाइज भी बनाती हूँ, 1 to 1 ही जाती हूँ, क्योंकि हर बॉडी की नीड सर अलग है, हमने कितना बिगाड़ के रखा है उसको इसी पे डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से ही एक नॉर्मल प्रोफाइलिंग करके डाइट प्लान दिए जाते हैं। अदरवाइज अगर एक हेल्दी बंदा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो नॉर्मल डाइट चार्ट भी होते हैं। नहीं, थोड़ा किसी को थोड़ा सा डिजीज है, जैसे किसी को बॉडी एक है पूरे शरीर में, थोड़ा गठिया का वो हो रहा है, या फिर किसी को हाई बीपी है, किसी को शुगर है, या किसी को किसी चीज से एलर्जी, तो सर वहां पे स्पेसिफिकेशन जरूरी है।
अदरवाइज नॉर्मल चार्ट्स होते हैं और वेट के हिसाब से दिए जाते हैं। किसी को 20 किलो घटाना है सर, किसी को 5 किलो घटाना है, तो रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से बनती है। तो वो सर एक कैलोरी का वो बनाया जाता है पूरा कैलकुलेट करके, बॉडी वेट को और आपकी डेली रिक्वायरमेंट और आप क्या काम करते हो, बैठ के काम करते हो, चलते फिरते ज्यादा हो, उस हिसाब से सर वो स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये है। बाकी ये मेन तो यही है, खाना यही है, आप देख लें कि क्या खाना है। और अगर एक बैलेंस वो बनवाते हैं, बनता है आपका चार्ट किसी से भी, तो वो सर आपको ज्यादा फायदा इसलिए करता है क्योंकि वहां पे आपकी बॉडी के हिसाब से चीजें बताई जाती हैं। तो आई ओके, थिंक थैंक यू। मेरे पास में कुछ स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ चुका है, वो मोबाइल पे है कुछ इमेजेस। शबाना जरा स्क्रीन शेयरिंग फॉर एवरीवन कर दीजिए। एलिशा, अगर आप आवाज सुन रहे हो, स्क्रीन शेयरिंग फॉर एवरीवन कर दें तो मैं यहाँ से आई कैन शेयर समथिंग फॉर एवरीवन। एक्सक्यूज मी, मुझे भी यस, पूछना था, जी जैसे डाइट का जो आप प्लान बता रहे हैं, जी मैम। have you already shared a plan or like it will be specific to everyone? नहीं, Like it मेरे is, को शुगर है, या मैम। yeah, I have sugar, diabetes, and nowadays I don't know how, but the BP is also little on the higher side. So I've started walking regularly for try to make it 45 minutes, but 30 minutes तक तो पक्का हो ही जाता है। वाओ, दैट इज And वंडरफुल। yeah, पर मैम डाइट yes, का मैं बता देता हूँ, हाँ। शुगर वगैरह तो 90 दिन में खत्म हो जाते हैं डाइट को चेंज करने से, मेडिसिन वगैरह मैम पे खत्म डाइट हो नहीं जाते हैं। शेयर हुआ यहाँ पे, इट्स अबाउट अच्छा। बैलेंस डाइट। डाइट तो पर्सनलाइज वो हो जाता है, फिर वो प्रोफाइलिंग हाँ, हाँ। करके ही शेयर कर सकते हैं आपकी, अच्छा, कि ओके, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या बॉडी एलिमेंट है, क्या नहीं है, वो सारा जानने हाँ। के बाद ही, प्रोफाइलिंग होने के बाद ही आई कैन मेक अ चार्ट एंड शेयर इट। अदरवाइज Okay. सबके लिए ऐसा नॉर्मल, अब लोग नॉर्मल कहाँ रह गए आजकल हाँ। सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी है, नॉर्मल मिलना मुश्किल है। ट्रू। तो मैम आप कर सकते हैं कांटेक्ट, हमें सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बता सकते हैं। और ये डायबिटीज, हाई बीपी, ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल का ही डिजीज है, ये कोई बीमारी नहीं है मैम, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। इनको आप चाहो अच्छा। तो बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तो आप नंबर शेयर किए हैं क्या चैट पे, नंबर आपके? ये सर आप देख लेंगे ये प्लीज। अविंता जी नंबर टाइप कर सकते हैं अपना चैट बॉक्स में, हाँ जी, मैं या करती हूँ। या जी। कॉन्शियसली पॉजिटिव ग्रुप में आप दे दीजिएगा नंबर। आप अगर ग्रुप Okay. में, मैम ये विनीता मैडम ऑलरेडी उस ग्रुप में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं इन्हें। अच्छा, जी, हाँ मैं नंबर शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ज्वाइन किया है और जानने की कोशिश, बिकॉज अभी हमें ये सेशंस भी लेने पड़ेंगे कि हु इज नॉर्मल, हु इज हेल्दी, उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा जा जाके। कोई बहुत मुश्किल है कि हम ऐसे लोगों को पकड़ के लें और एक वो ग्रुप बने कि हु इज हेल्दी, हु इज नॉर्मल, तो उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैम जितनी जल्दी कोई भी शुरू कर सकता है, आई मीन जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं, अपनी लाइफ को अगर आप हेल्दी बना लेते हो, बैलेंस बनाते हो, नथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि और कुछ काम आता ही नहीं है। आपका शरीर, आपकी हेल्थ ही आपको काम आती है, कुछ भी काम नहीं आता है। ये अभी कोरोना में ये सबको बताया है, ये कोरोना ने ये लेसन दिया है सबको कि स्टे हेल्दी, स्टे फिट, दिस इज द ओनली मंत्र फॉर अ गुड लाइफ। अदरवाइज ऐसी ऐसी डिजीजेस तो सर आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स देती रहेंगी। जलनेती वगैरह होता है, योगिक प्रैक्टिस का बहुत लाइफ में बहुत एक वो होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम हाँ जी। अपने बच्चों को भी सिखा सके ना शुरू से कि वाई सूर्य नमस्कार इज इम्पोर्टेंट, वाई ब्रीदिंग इज इम्पोर्टेंट। जलनेती बहुत छोटी सी चीज है, नेजल पैसेज को अगर आप क्लीन रखते हो हमेशा सिर्फ जलनेती करके, तो उससे भी ये जो आपके जो भी ये आपके नेजल पैसेज से बीमारियां होती हैं, जो भी जैसे कि ये कोरोना है, लंग्स तक चला जाता है, उसमें बहुत आपको मदद मिलती है। मैंने अपने आप को रखा है, मेरा बेटा भी ही गॉट अनफॉर्चुनेटली ही गॉट इन्फेक्टेड, तो मैंने उसको सारा स्पंज वगैरह भी करे, लेकिन मैंने वो जलनेती रोज किया। तो जलनेती से क्या हुआ, मेरा ये इधर क्लीन होने से मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लोग कह रहे थे इनके घर में है तो इसको, मैंने 2 बार टेस्ट भी कराया, ऐसा नहीं कि मैं इम्यून हूँ, तो मैं ऐसे मिथ में नहीं थी, मैंने 2-3 बार आरटीपीसीआर वगैरह कराए थे, बट वो मुझे बिलीव था नेगेटिव आएगा, वो हमेशा नेगेटिव आया, क्योंकि मैं खुद को ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजों को करती रहती हूँ, इस वजह से शायद भगवान ने बचाया कि नहीं, लोगों को मदद करो, उनको ज्यादा जरूरत है। तो दैट्स ऑल। आप चलो अगर जलनेती वगैरह भी रख सकते हैं सर, सेशन वो सिखा भी सकते हैं लोगों को। चलो, मैं आपको चीज ऐड कर सकता हूँ विनीता जी।
जी सर, बिल्कुल। मैंने थैंक यू। मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर रखी है यहाँ पे, और इसको जरा सा गौर से देखें कि देखो, अब ये बंदा एक कंपनी का सीईओ था, अब इसने पेट का क्या बुरा हाल कर रखा था, लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई थी। अब यहाँ पे सिर्फ एक हाइजीनिक फूड देने से, जिसमें एक्सरसाइज बहुत ज्यादा शामिल नहीं थी, इसको थोड़ा सा वर्कआउट हम लोगों ने बोला था, लेकिन ये 60 डेज का अचीवमेंट था इस बंदे का। 12 किलो घटाया इसका सर। 12 किलो। जी, हाँ। सब कुछ तो खाया तो इसने नॉनवेज भी खाया है। और ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इस ग्रुप में विनीता जी की कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। आप ये देखिए कितनी स्लिम ट्रिम इन्होंने मेंटेन कर रखा है अपने आप को, कि हर आदमी चाहेगा कि भाई ऐसी हेल्थ सबकी होनी चाहिए। थैंक यू सर। हाँ, ये तो मेरी थैंक यू सो मच। भाई ऐसे शरीर होने चाहिए सबके, ठीक ठाक स्लिम ट्रिम। ये क्या ढोलक पूरा पूरा स्टूल निकाल रखा है पेट के सामने लोगों ने कि चाय रख के पी लो। तो एनीवे विनीता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू यहाँ पे जो लोग भी जुड़े हुए हैं। और आई बिलीव कि आप सभी कम से कम इसका फायदा ये उठाएंगे कि कम से कम बैलेंस डाइट खाने की कोशिश तो आप कर ही सकते हैं। यस, और एक ओके ये जी, कि खाने के साथ पानी बंद कर दें। जी, खाने के साथ पानी बिल्कुल। आप कहीं भी बहुत जाएं, किसी से भी important। पूछें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम, बिकॉज या वी आर डिस्टर्बिंग आवर बॉडी सिस्टम। मैम इसको 2003 फॉलो से करके तो प्रैक्टिस देखिए। कर रहा हूँ, जी 2003 से जी प्रैक्टिस चल रही है मेरी। खाने से पहले पानी नहीं, खाने के लगभग 1 घंटे बाद शरीर अपने आप पानी मांगता है। बिल्कुल। जी और शुगर वगैरह ओके के बारे में हम बता दें, 22 साल से शुगर जिनकी रहती 400-500, सिर्फ डाइट चेंज करने से शुगर के सिम्टम खत्म हो गए 90 डेज के अंदर। तो मेरे तो 150 रहती है फास्टिंग, और पर मेडिसिन ले रही हूँ और वॉकिंग कर रही हूँ, बस डाइट में कितनी शुगर। हाँ कितनी जी, 150 मेडिसिन खाते हैं आप मैम? 40 चलिए, mg मैं मतलब एक्चुअली वो ले रही हूँ मेटफॉर्मिन। हाँ मेटफॉर्मिन का ही ले रही हूँ। पहले सुबह ले रही थी, अब वो शाम को भी उन्होंने चालू कर दिए। इसको बस अलग यही से बात बात है, आप जैसे करेंगे। बोल रहे हैं ना हाँ डॉक्टर मैम की। हाँ जी मेरे घर में लाइव एग्जांपल है, मेरी मदर इन लॉ ने एक टैबलेट चालू करी थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस समय सवेरे शाम इंसुलिन लग रही है, पहले एक बार लगती थी, अब 2 बार। 3 दिन पहले भी लीवर में पानी भर के पूरे दिन एडमिट रही है। ये है फ्यूचर इन मेडिसिन का। वो थोड़ा सा मेटफॉर्मिन तो फट से लिख देते हैं। आप विनीता जी से अलग से बात कर लीजिएगा, जी कुछ रास्ता जी निकल आएगा इसका। और ये सबके जी लिए जी चैलेंज कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर आपके शुगर वुगर गायब हो जाएंगे सारे। ये चलिए, थैंक यू सो मच। आई विल कॉन्टैक्ट यू विनीता जी। सर किसी ने नंबर लिखा है यहीं पे। हाँ ठीक है, वो बात कर अच्छा, लेंगे आपसे अलग अच्छा, से। वो आप देख लेंगे बिल्कुल। हाँ, तो सभी को धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए, और आई होप कि कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाएंगे इस सेशन का आप। तो हैव अ नाइस टाइम टू यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू अलीशा। थैंक यू एवरीवन। एलिशा, Thank you, शबाना, Anita ji. Thank you, VP Singh ji. Thank you, everyone. And थैंक यू। I hope no one has any question left. So we will close it now and see you again tomorrow. Thank you. शबाना, अपना भी वजन कम कर लो भाई। बिल्कुल। विनीता से बात करो अलग से जल्दी से। ओके।